नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था, और इस ठोस अवस्था के हम लोग वीडियो नंबर 8 को आज देखेंगे, जिसमें हम लोग का टॉपिक था कि एकक कोष्ठिका का प्रकार। तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट रिवीजन देखेंगे कि एकक कोष्ठिका जो हम लोग का होता है वह दो प्रकार के होता है, जिसमें पहला होता है सरल एकक कोष्ठिका और दूसरा जो हम लोग का होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो सरल एकक कोष्ठिका हम लोग का एक ही प्रकार के होता है जिसे हम लोग सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं, और दूसरा जो हम लोग का केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है यह 3 प्रकार के होता है, जिसमें पहला हम लोग का आता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा हम लोग का आता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरा जो हम लोग का होता है अत्यंत केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है। तो आज हम लोग देखेंगे एकक कोष्ठिका का प्रकार, जिसमें पहला नंबर हम लोग का है एकक कोष्ठिका के प्रकार। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एकक कोष्ठिका जिसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, एकक कोष्ठिका जो हम लोग का होता है यह 2 प्रकार के होता है। एकक कोष्ठिका जो हम लोग का होता है 2 प्रकार के, जिसमें पहला हम लोग का होता है सरल एकक कोष्ठिका, या इसी को हम लोग आर्द्र एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। इसको हम लोग SCC भी कहते हैं। दूसरा जो हम लोग का होता है यहाँ पर केंद्रित एकक कोष्ठिका जो हम लोग का होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम लोग कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए हम लोग एक नंबर को पहले देखेंगे कि हम लोग का सरल एकक कोष्ठिका क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, पहले एक यहाँ पर हम लोग एकक कोष्ठिका के चित्र बना रहे हैं। देखिए हम लोग चित्र के माध्यम से परिभाषा को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से देखिए हम लोगों का क्या है, इस प्रकार से हम लोग एकक कोष्ठिका के चित्र को बना रहे हैं। देखिए एकक कोष्ठिका के चित्र जो है बिल्कुल आपके घर के समान होता है। जो हम लोग का घर होता है बिल्कुल उसी के समान हम लोग का एकक कोष्ठिका होता है। देखिए अगर आप लोगों के पास घर है तो आप देखे होंगे कि घर के हम लोग का ऊपर 4 कोना होता है और नीचे हम लोग का 4 कोना होता है। यानी कुल अगर कोना को जोड़ेंगे तो हम लोग कोना घर में हम लोग का कुल कोना की संख्या 8 होता है। वैसे ही देखिए इस घर में भी हम लोग का कोना यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कुल कोनों की संख्या 8 है। तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि इसको अगर परिभाषित करना होता है तो ये जो हम लोग का सरल एकक कोष्ठिका होता है, यह प्रोडक्ट जो हम लोग का है, यानी कि इसका जो पिता हम लोग का है वह एकक कोष्ठिका है। तो जैसे अगर हम लोग इसको परिभाषित करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि वैसी एकक कोष्ठिका, इसको हम लोग साथ में जोड़ते हैं, चूंकि इसी का बेटा ये हम लोग का सरल एकक कोष्ठिका है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का एकक कोष्ठिका का चित्र बना है, अगर इस एकक कोष्ठिका के या हम लोग कहेंगे इस घर के ऊपर जो चारों कोना है यहाँ पर भी हम लोग फूल लगा देंगे। यानी कहने का मतलब चारों ऊपर कोना पर भी फूल और नीचे चारों कोना पर भी हम लोग इस प्रकार से फूल लगा दे रहे हैं। तो इस फूल को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं कि अवयवी कण है। और अवयवी कण का मतलब हम लोग का होता है परमाणु, अणु और आयन होता है। तो देखिए इसको अगर हम लोग को परिभाषित करना है तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, देखिए हम लोग इसको कहते हैं अवयवी कण, जो फूल लगाए हैं इसको हम लोग कहते हैं अवयवी कण। तो कहेंगे वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोने पर उपस्थित होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सरल एकक कोष्ठिका। फिर से आप परिभाषा को ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग का सरल एकक कोष्ठिका है
यह देखिए इसका जो पिता हम लोग का है एका कोष्ठिका है। तो हम लोग इसको परिभाषित करने के लिए हम लोग कहेंगे कि वैसी एका कोष्ठिका जिसमें, यहां पर हम लोग जोड़ेंगे जिसमें, वैसी एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, ये हम लोग का जो है देखिए ये अवयवी कण है, ये हम लोग का 4 ऊपर अवयवी कण और 4 नीचे लगा हुआ है। तो कहेंगे वैसी एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण एका कोष्ठिका के कोने पर उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल एका कोष्ठिका। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यह परिभाषा समझ में आया होगा। तो देखिए मेरे साथ साथ आप भी कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और लिखिएगा कॉपी में, यहाँ पर हम इसका परिभाषा लिख रहे हैं, लिखेंगे वैसी एका कोष्ठिका, वैसी एका कोष्ठिका, वैसी एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण एका कोष्ठिका के कोने पर उपस्थित होता है, तो उसे सरल एका कोष्ठिका कहते हैं। तो उसे सरल एका कोष्ठिका कहते हैं। देखिए सरल एका कोष्ठिका अगर हम लोग चित्र के बात करें तो हम लोग के सरल एका कोष्ठिका का यही चित्र होगा जो हम लोग फिर से यहाँ पे बना दे रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग को फिर से सरल एका कोष्ठिका जो हम लोग का है, इस प्रकार से इसका चित्र जो है हम लोग का बन जाएगा। और देखिए इस सरल एका कोष्ठिका के जहां जहां देखिए इसका सिर है, वहां हम लोग क्या करेंगे, एक एक यहाँ पे फूल लगा देंगे। यहाँ पर हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे फूल लगा देंगे, यानी कि इस एका कोष्ठिका के 8 कोने पर, यानी घर के 8 कोने पर जब फूल लगा हो तो वैसे संरचना को हम लोग कहते हैं कि सरल एका कोष्ठिका है। देखिए दूसरा नंबर जो हम लोग का आता है वो कह रहा है केंद्रित एका कोष्ठिका। फिर हम लोग इसी फिगर के माध्यम से देखिए हम लोग समझेंगे कि ये जो हम लोग का पहले होता है, अगर इस प्रकार से चित्र है, यानी यहाँ पे कहीं पर भी गोला उपस्थित नहीं है, इस प्रकार से हम लोग का है, तो इसको हम लोग कहते हैं एका कोष्ठिका। अगर कहीं पर भी हम लोग का गोला नहीं उपस्थित है तो इसको कहते हैं एका कोष्ठिका। हो गया हम लोग का। तो कहीं पर अगर हम लोग का क्या है कि अवयवी कण या गोला उपस्थित नहीं है कोनों पर, तो इसको हम लोग कहते हैं एका कोष्ठिका। अगर एका कोष्ठिका के सभी कोने पर गोला उपस्थित है तो उसको कहते हैं सरल एका कोष्ठिका। अगर उसी एका कोष्ठिका के सभी कोने के साथ साथ कहीं अन्य फलकों पर भी अवयवी कण उपस्थित है तो उसे हम लोग कहते हैं केंद्रित एका कोष्ठिका। यानी देखिए हम लोग कह सकते हैं वैसी एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोने पर, तो हम लोग का देखिए यहाँ पे कोने पर उपस्थित है, यानी कोने पर उपस्थित होने के साथ साथ किसी अन्य केंद्रों पर भी अगर उपस्थित होता है या किसी अन्य फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होता है तो उसे हम लोग कहते हैं केंद्रित एका कोष्ठिका। यानी कि अगर हम लोग को केंद्रित एका कोष्ठिका को परिभाषित करना है तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग की वैसी एका कोष्ठिका। देखिए हम लोग कह सकते हैं वैसी एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण हम लोग के कोने पर उपस्थित होने के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होता है। तो अन्य स्थान हम लोग का फलक पर भी उपस्थित हो सकता है, कह सकते हैं हम लोग। तो देखिए इसका परिभाषा हम लोग देंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि वैसी एका कोष्ठिका, वैसी एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण
वैसी एकाक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण एकाक कोष्ठिका के कोने पर उपस्थित होने के साथ साथ अन्य स्थानों पर उपस्थित होता है तो उसे केंद्रित एकाक कोष्ठिका कहते हैं। तो उसे केंद्रित एकाक कोष्ठिका कहते हैं। अब देखिए हम लोग का बात आता है कि अन्य स्थानों पर कहाँ उपस्थित होगा। तो हम लोग के फलकों पर भी हो सकता है, केंद्रों पर भी हो सकता है, दो विपरीत फलकों पर भी उपस्थित हो सकता है, यानी कहीं भी उपस्थित हो सकता है। तो उसे हम लोग कहते हैं केंद्रित एकाक कोष्ठिका। आप याद रखेंगे कि अगर हम लोगों के पास ऐसा एगो खाली हम लोग का घर है, इस तरह से हम लोग का घर है, तो इस घर को हम लोग कहते हैं एकाक कोष्ठिका। और इस घर के अगर कोने पर चारों तरफ अगर हम लोग फूल लगा दे रहे हैं, 4 घर के कोना ऊपर है और 4 नीचा है, और 4 दूना हम लोग का 8 हुआ, और 8 कोने पर अगर हम लोग फूल लगा दें तो उसको हम लोग कहते हैं सरल एकाक कोष्ठिका। और 8 कोने पर फूल लगाने के साथ साथ और हम लोग अन्य स्थानों पर भी फूल लगा रहे हैं, यानी कि अवयवी कण रख रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं केंद्रित एकाक कोष्ठिका। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं कि वैसी एकाक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोने पर उपस्थित होता है तो उसको हम लोग सरल एकाक कोष्ठिका, और कोने पर उपस्थित होने के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होता है तो उसे हम लोग कहते हैं केंद्रित एकाक कोष्ठिका। तो आप इस दोनों को समझ गए तो क्या करेंगे हम लोग कि इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग अगले वीडियो में केंद्रित एकाक कोष्ठिका के प्रकार को अध्ययन करेंगे।